Hello students, good morning. In our previous class, I told you after that means this class or next class, I will explain you why pi is the irrational number, because you all have a doubt when the value of pi is 22 upon 7 or 3.14. After that, why we can't say that one this is the rational number, because we all know that those numbers are written in the form of the p upon q. So we can say that where q is not equal to 0. So in this way we have to say that pi is the rational number, because we can write it pi is the form of the p upon q, 22 upon 7 na. So why we say that pi is the rational number. Before the explanation of why pi is the rational number, I want to be explain that one again. The explaining the number is the real number. Okay. So yesterday I told that real number is the main numbers or power of the numbers or king of the numbers. That means that is the collection of the rational numbers and all irrational numbers. Okay. What is the rational number? Simply you say that is the right in the form of the p upon q, 1 upon 3, 2 upon 5, 3 upon 7. Or a rational number, I told you, that means they can't write is in the form of the p upon q. That means if root 2, root 3, root 5 or before without for my saying, एक्चुअली तुम्हारा टीचर कह रहा है तो तुम मान लो कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है. ओके, व्हेन यू सॉल्व इट 1 upon 3, what you will get it 0.33333. okay, 2 upon 5 0.4, 3 upon 6 0.5. okay, and when you solve it root 2, root 3, root 5 and value of pi, so you will get it root 2, root 5, root 3 in this way. The value of pi is not enough to 3.14. this is only the after 2 digit वैल्यू आफ्टर डेसिमल. नॉर्मली हम बोल देते हैं कि डेसिमल वैल्यू ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, केवल 2 डिजिट तक निकालो, हो गया. ओके, वैसे ही रूट 2 भी 1.41421356 एज रूट 5 ऑल्सो, एंड एज अ होमवर्क यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रूट 3 ऑल्सो. ओके, so what madam is saying that what is I can't understood, all students are thinking that one, is it, है ना. ये क्या बता रही हैं कि 1/3 और इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया, और इनको सॉल्व किया तो ये ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, चल रहे हैं, है ना. सो एक्चुअली दीज टाइप ऑफ कॉल दैट द रियल नंबर्स एंड दे आर डेसिमल एक्सपेंशन. रियल नंबर्स तो है ही, चाहे रेशनल नंबर की बात करें या इरेशनल नंबर की बात करें, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके रियल नंबर्स. ओके, सो एक्चुअली वेरी इजी डेफिनेशन. what we are saying that when you say that the numbers, those we say that the rational numbers, they are the कैसे नंबर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका डिवीज़न पॉसिबल, अंडरस्टूड. या फिर जैसे डिवीज़न इनका टर्मिनेट नहीं है, दैट मीन्स अगर इनका रिमाइंडर नहीं मिल रहा है तो ये रिपीट हो रहे हैं, अंडरस्टूड. दैट मीन्स रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. कैसे, कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, वो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, अंडरस्टूड. दैट मीन्स अगर उसका आंसर 0 आ जाता है ना, रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग है. अगर आंसर 0 आ ही नहीं रहा है तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अंडरस्टूड. अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बाद में आपका क्वेश्चन ये होता है कि वो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है. ओके, रिपीटिंग वर्ड को रिकरिंग भी हम बोलते हैं. तो आपको बहुत इजी डेफिनेशन अगर हम बताते हैं रेशनल नंबर की, तो दोज रियल नंबर्स या दोज नंबर्स आर, we can't write it in the form of p upon q, it's okay. And also if you need that one to get an understanding that those numbers are non terminating and non recurring, that means non repeating. ऐसे नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होता, जिनका कोसेंट, अंडरस्टूड, वो कैसे नंबर हैं, आपके इरेशनल नंबर्स हैं. और बजाय इसके p अपॉन q के फॉर्म में लिखने के बाद भी अगर वो कैसे हो जाते हैं, एक तो टर्मिनेट ही हो जाते हैं या रिपीटिंग में आ रहे हैं बार बार. 0.33333 बार इसलिए लगाया, डैश इसलिए लगाया, दैट मीन्स वो रिपीट हो रहा है. तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं. सेम एज पाई की वैल्यू 22/7 जो है वो क्या हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, इसलिए उसको कैसा नंबर कहते हैं हम, इरेशनल नंबर्स.
Okay students, the one more, the pi also defined as a Greek letter, you all know that, and pi is the ratio of the c upon d, that means circumference of circle upon diameter of the circle, and both value we can't accurate measure by the device or by the scale, we write it only the appropriate rational value. So also in this way, as a definition of pi also we say that pi is the irrational number. Okay beta, good, bye.